जैसा गुनाह वैसी सजा। कहीं आप तो नहीं कर रहे हो ये सब गुनाह? किस गुनाह पर क्या सजा मिलती है, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। गुनाह को छोटा न समझे। जब बंदा गुनाह को छोटा समझता है तो वो गुनाह फिर छोटा नहीं रहता है। हजरत अल्लामा इब्ने अय्युम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक अजीब बात लिखी है। फरमाते हैं कि ए दोस्त, ये मत देखना कि गुनाह छोटा है या बड़ा है, बल्कि उस अल्लाह की अजमत को देखना जिसके हुक्म से तुम नाफरमानी कर रहे हो। और ये भी फरमाया है, इरशाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि गुनाह को छोटा ना समझे। छोटी छोटी कंकड़ियां मिल जाती हैं तो पहाड़ बन जाती हैं। इसी तरह हर गुनाह को संगीन और बड़ा समझे, और हम भी हर छोटे बड़े गुनाह को से अल्लाह ताला के सामने सच्ची तौबा कर लें, क्योंकि तौबा करने से इंसान ऐसे साफ हो जाता है जैसे कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं हो। और जो इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो इंसान के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। और फरमाया कि गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है जो उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। जो शख्स इल्म के इरादे से गुनाह करना छोड़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की दुआओं को रद्द करना छोड़ देता है। तो हम ये नियत कर लें कि मौला आज के बाद इल्म और इरादे से गुनाह ना करेंगे। हाँ, अगर वो इल्मी से गुनाह हो गया हो, बिना इरादा किए, तो जल्दी से माफ़ी तलब करेंगे और माफ़ी मांगेंगे। जब कयामत के दिन बंदे को खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन नेमतों का हिसाब लेंगे। मेरे बंदे बताओ उन नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया। जो कहेगा अल्लाह मैंने नज़र को सही इस्तेमाल किया था और उसके नामे अमाल के साबित हो भी जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ऐसी बिनाई अता करेंगे जो जन्नत में अंबिया इकराम का भी दीदार करेंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी दीदार करेंगे। और अगर आँखों को गलत इस्तेमाल किया होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम में अंधा कर देंगे और जहन्नम में अंधा करके डाल देंगे, तो ये सजा मिलेगी। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को रिस्क खाने के लिए दिया। अगर हलाल कमाया और हलाल खाया तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको उसका मनपसंद खाना अता फरमाएगा। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह ताला का दीदार होगा तो हर जन्नती की दावत होगी और उसके सामने 70,000 प्लेटों में मुख्तलिफ खाने रखे जाएंगे। और फरमाया, और अगर जहन्नम में चला गया कि उसने दुनिया में हराम खाया था, सूद खाया था, मुस्तबा माल खाया था, तो जहन्नम में खाना दिया जाएगा। ये जहन्नमियों के लिए एक बहुत बड़ी सजा होगी। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जहन्नमियों के जख्मों से जो खून पीप गिरेगा उसको इकट्ठा करके प्याले में जमा करके उनको पीने को दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको पियो, क्योंकि दुनिया में तूने हराम मसरूब पीता था और हलाल नेमतों की नाकदरी करता था। आज तेरा मसरूब जहन्नमी बैर है। अल्लाह ताला हम सब को हलाल खाना और कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुनिया में अपने चेहरे को गैर महरम के सामने करता था। गैर की नफसानी शैतानी सहवानी मोहब्बत में अपने आप को बना संवार कर रखता था। मर्द हो या औरत थी, गोया उसने चेहरे को गैर के लिए बनाया। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला कयामत के दिन सबके चेहरों को देखेगा। हदीस पाक में आता है कि बाज बंदे कयामत के दिन इस तरह खड़े होंगे कि अल्लाह ताला उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। कुरान की गवाही है कि अल्लाह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, आंखें दूसरी तरफ कर लेगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन अगर दुनिया में अपने चेहरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब की सुन्नतों के मुताबिक बनाया तो कयामत के दिन अल्लाह ताला इस तरह खड़ा करेंगे कि लिखा हुआ खिला हुआ मुनव्वर चेहरा होगा। जिस दिन चेहरा सफ़ेद होगा, जिंदगी में जो आमाल किए अल्लाह उस नूर को उसके चेहरे पर सजा देगा
اور اگر دنیا کی زندگی گناہوں میں گزاری تو گناہوں کی ظلمت جس طرح ہوگی وہ بھی چہرے پر نظر آئے گی۔ جیسا عمل ویسی سزا۔ کیا؟ جیسا عمل ویسی سزا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا دستور ہے کہ یعنی جیسا عمل جیسا گناہ ہوگا اس کی سزا ویسی ہی بھی ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی زنا کا مرتکب ہوا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے تو حدیث پاک کے مطابق جہنم کے اندر ایک غار ہے جس کے اندر بچھو ہیں، اس جانی کو اس غار کے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا جائے گا اور وہاں کے بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر بیٹھتی ہیں اور سبھی بچھو ایک وقت میں اس کو ڈسیں گے۔ بہت زیادہ تکلیف ہوگی، ایسی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے ایسا گناہ کیا تھا کہ تیرے جسم کے ہر ایک انگ نے لذت پائی تھی، آج سزا بھی ایسی ہوگی کہ ایک ایک انگ میں بچھو کے زہر کو ڈال کر تجھے تکلیف پہنچائی جائے گی۔ یہ ہے زنا کرنے والے کی سزا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو غیر محرم کی طرف نظر اٹھاتے ہوں گے جہنم میں جائیں گے تو لوہے کی سلائیاں ہوں گی، جہنم میں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو جنت میں دوبارہ بہتر نعمتوں کے حقدار بنیں گے۔ اور وہ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے دنیا میں تو نے میری مرضی کا پورا کیا، آج میں تیری مرضی کا پورا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا، ایسا راستہ ہے کہ جس پر چلنے کے بعد ایسی سزا ملے گی کہ جو ہمارے ہمیں گناہوں سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ چند لمحوں کی خطا کی خاطر سالوں انسان جہنم میں جلے گا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی؟ اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ اور اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ